एक औरत समुद्र के नीचे बने 10,000 मीटर गहरे स्टेशन में थी। तभी उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से जैकेट पहनी और देखने निकली, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंची उसने ऊपर देखा और वहां से एक पानी की बूंद उसके सिर पर गिरी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती अचानक खतरा सामने आ गया। उसने बिना देर किए भागते हुए अपने साथियों के कमरे के दरवाजे खटखटाए और उन्हें कहा कि जल्दी से आइसोलेशन रूम में चलो। असल में स्टेशन के अंदर प्रेशर लीक हो गया था और पानी अंदर आने लगा था, लेकिन उस वक्त रात का समय था और सभी लोग गहरी नींद में थे। अचानक ही स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ बेला और एक लड़का समय पर आइसोलेशन रूम में पहुंच पाए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर के पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि अंदर तक झटका आ गया। दोनों बेहोश हो गए, लेकिन फिर होश में आने के बाद उन्होंने तुरंत मदद के लिए संपर्क करना चाहा, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, आपातकालीन बचाव कैप्सूल ढूंढना। दोनों तुरंत अगले स्टेशन की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक घायल साथी मिला, जिससे उन्हें पता चला कि अगले स्टेशन पर एक और बचाव कैप्सूल है। तीनों मिलकर तंग रास्तों से होते हुए वहां पहुंचे और राहत की बात ये थी कि स्टेशन का इंचार्ज अब भी जिंदा था, लेकिन कैप्सूल खाली था। दरअसल इंचार्ज ने पहले बैच के घायलों को भेज दिया था और खुद कुछ साथियों के साथ यहीं रुक गया। अब सबको यह समझ आ गया था कि मदद आने से पहले ही ये स्टेशन पूरी तरह समुद्र में डूब सकता है। कुछ लोगों को शुरू में लगा कि ये भूकंप की वजह से हुआ, लेकिन एक रिकॉर्डिंग में उन्हें किसी अजीब जीव की डरावनी आवाज सुनाई दी। सभी ने तुरंत डाइविंग सूट पहना और गन लेकर नीचे समुद्र में उतर गए, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली एक साथी के हेलमेट में दरार आ गई और अगले ही पल वो पानी के दबाव से कुचलकर मर गया। बाकी लोग खुद को संभालते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला था। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में उन्होंने एक अजीब जीव देखा जो दिखने में ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब टेंटेकल्स थे। एक महिला ने डरते हुए उसे चिमाटी से छुआ, लेकिन वो जीव अभी भी जिंदा था। सब हैरान रह गए कि ये जीव इतनी गहराई में कैसे जिंदा रह पाया। उसका शरीर चिपचिपा और बदबूदार था और उसकी आंखें शायद काम नहीं करती थी। वो सिर्फ टेंटेकल से अपने शिकार को महसूस करता था। तभी अचानक जहाज की लाइट चली गई। अंधेरे में जोरदार आवाजें और झटके आने लगे, जैसे कोई भारी चीज जहाज को टक्कर मार रही हो। सब डर के मारे उस जीव की ओर देखने लगे। तभी एक और झटका आया और जहाज का कंट्रोल रूम पूरी तरह तबाह हो गया। पानी भरने लगा। सभी ने जल्दी से हेलमेट पहना और अगले स्टेशन की ओर भागे। अच्छी बात ये थी कि अगला स्टेशन अभी डूबा नहीं था। वे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, लेकिन रास्ते भर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती रही। तभी एक दोस्त को कुछ खींच कर ले गया। सब दौड़े, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। वो दो हिस्सों में बंट गया। आगे चलकर वे एक खाली स्टेशन पहुंचे और जब कप्तान ने मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। स्टेशन अब भी खतरे में था और पानी किसी भी समय अंदर आ सकता था। अब उनके पास बस थोड़ी सी ऑक्सीजन थी। वे एकदम अंधेरे में आगे बढ़े। एक महिला को लगा जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन देखने पर कुछ नहीं मिला। तभी एक तेज रफ्तार परछाई उनके पास से गुजरी। कप्तान ने तुरंत लाइट बंद कर दी और इंफ्रारेड चालू किया। तभी एक जीव ने उनके साथी को पकड़ लिया। सब भागे और किसी तरह उसे उस जीव के मुंह से निकाल लिया, लेकिन फिर बेला को एक तार में उलझाकर वो जीव घसीटने लगा। कप्तान तुरंत पीछे दौड़ा और रोबोटिक हाथ से उस जीव पर हमला किया, लेकिन जीव दोबारा तार में उलझकर कप्तान को भी घसीट ले गया। कप्तान ने हालात समझकर खुद को कुर्बान कर दिया। उसने धमाके से स्टेशन को उड़ाने की योजना बनाई। बेहोश होने के बाद जब बेला होश में आई तो उसने खुद को अकेला पाया। वो पास की एक पुरानी जांच स्टेशन की ओर दौड़ी। वहाँ कोई नहीं था। वो बार बार वायरलेस से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसे अपने साथी की आवाज सुनाई दी और वो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंच गई। तीनों मिलकर आगे बढ़े और फाइनली आखिरी स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वहाँ उन्होंने जो देखा वो बहुत डरावना था। स्टेशन के अंदर छत से बहुत सारे वही अजीब जीव लटक रहे थे, जैसे वो